माँ मतलब नहीं या मतलब जो नहीं है जो फिर भी दिखाई देवे वही तो माया है। और माया का एक नाम है, माया में ही महाराज मोह है, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कि इसी माया के मोह के निशा में जितने भी जीव हैं सब सो रहे हैं महाराज। और सोए सोए कई प्रकार के महाराज स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन स्वप्न महाराज परिपूर्ति नहीं होती है जी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, 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 देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। तो तद विद्या दात मनो माया यथा भासो यथा तमः। माँ मतलब नहीं या मतलब जो नहीं है जो फिर भी दिखाई दे। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं, घोर निद्रा में पड़े होते हैं और स्वप्न आता है कि महाराज हम विशाल जंगल में सोए हुए हैं और एक हाथी आया और आ करके हमारे सीने में आकर के चढ़ गया। और जैसे ही महाराज आप बचने के लिए छटपटा रहे हैं और जैसे ही जब नेत्र खुला तो ना ही महाराज हाथी है और ना ही जंगल है। तो ऐसे ही महाराज आप और हम सब मोह की निद्रा में सो रहे हैं और अनेक प्रकार के महाराज स्वप्न देख रहे हैं। यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से की थी। महाराज परीक्षित सुख स्वामी से पूछते हैं, भगवान आप यह तो बतावे भगवत भक्त विदुर और मैत्रेय का पावन संवाद कहाँ हुआ? क्योंकि विदुर जी महाराज तो पहले ही कौरवों के महाराज त्याग करके चले गए थे। तो विदुर का मैत्रेय से महाराज समागम कहाँ हुआ? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुषणन अधर्मे विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यवेष्ट सुतान विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। सज्जनों,
महाराज धृतराष्ट्र जन्मांध थे, लेकिन भगवान भाष्यकार वेदव्यास जी महाराज धृतराष्ट्र को अंधे कह रहे हैं। और कल्पना करके देखिए, यदि कोई अंधा हो, अंधे को यदि आप जा करके कहोगे अंधा करके, तो कितना दुख लगेगा। ब्रज में एक कहावत है, कोकरो यदि कहीं आंखें फूट गई है भैया, तो प्रेम से यदि पूछना है कहूँ कोनो कनवा हो गए और पूछबे कहूँ तो डायरेक्ट कह देवे कनवा ऐसे ही, तो सीधा गाल के नीचे मुँह तमाचा जड़े। तो यदि पूछना है ओखर से तो प्रेम से भी पूछे जा सकते हैं। कांडे ते कांडे कहो, कांडे जायो गोरो उठे, भैया खोले होलो पूछ लो, कैसे गई तेरी फूट। प्रेम से यदि आप पूछोगे भैया कामा लागदिस, कैसे लागी से तो राखी माँ कौन में लागीस, तो प्रेम से जितनी कहानी है सब कहानी को अपना बता देगा। और डायरेक्ट सीधा कहीं एक कनवा ऐसे तो नाराज हो गए। वैसे ही भाष्यकार भगवान जो है आज सीधा महाराज धृतराष्ट्र को कहते हैं कि यदा तु राजा स्वसुतान साधुने पुषणन अधर्मे न विनष्ट दृष्टि। महाराज धृतराष्ट्र अंधे हैं। क्यों अंधे हैं? बोले महाराज एक तो ये जन्मांध है। महाराज धृतराष्ट्र जन्मांध थे, लेकिन महाराज पुत्र के मोह में जो हिये की आंख थी, अंदर के जो आंखी रही थे एक ठन ज्ञान विराग नयन उर गारी, वो हिये की जो आंख थी वह भी महाराज फूट गई थी महाराज धृतराष्ट्र की पुत्र के मोह में। महाराज विदुर जो है आ करके धृतराष्ट्र को समझाते हैं तो महाराज पांडु और कोई नहीं, आपके सगे भाई हैं, इसीलिए वे बड़े धर्मात्मा हैं, उनका भाग आपको दे देना चाहिए। महाराज आपके ये जो पुत्र है ना दुर्योधन, ये पूरा महाराज कौरवों का सर्वनाश करा देगा, इसीलिए महाराज आप दुर्योधन के बात को मत मानिए। महाराज आप तो वैसे भी जन्मांध हैं, लेकिन आपकी जो हिये की आंख है ना, वो आपके साले साहब ने उसे भी नष्ट कर दिया है शौकनी ने। ब्रज में एक कहावत है भैया, दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। यदि कहीं घर में ज्यादा आप अलमारियां रखेंगे तो दीवाल कमजोर हो जाए, अलमारी चलमारी कहूं रख दे बेटा। वैसे ही सलाह लेना चाहिए, लेकिन बात बात पर ज्यादा साले का सलाह नहीं लेना चाहिए, नहीं तो शौकनी की तरह महाराज विशाल कभी कभी महाभारत हो जाती है। तो आज विदुर जी कहते हैं महाराज शौकनी के बात मान करके जो आप हिये की आंख थी वह भी तुम्हारी आज फूट गई है। महाराज पांडव बड़े धर्मात्मा हैं, आपको उनका भाग दे देना चाहिए। यद्यपि वो आपकी बड़े सम्मान करते हैं, इसीलिए वो कुछ कहते नहीं हैं। महाराज यदि कहीं गांव में एक व्यक्ति के परित्याग करने से यदि कहीं नगर पूरा सुरक्षित है तो महाराज उस घर को भी त्याग कर देना चाहिए। शरीर में यदि कोई फोड़ा हो जावे और डॉक्टर यदि कहूँ कही दी कि बेटा कैंसर हो गए जब तक ते नहीं कटवावे तो हो सकते तोर पूरा शरीर भर कैंसर हो जाए और तोला मरेल पड़ जाए। तो आदमी हाँ अपन प्राण बचाए पर वो उंगली भी कटवाते।
विदुर जी महाराज कहते हैं, महाराज ये जो दुर्योधन है ना, ये कौरवों के लिए कैंसर है, इसीलिए मैं कहता हूं आप दुर्योधन का त्याग कर दें। दुर्योधन हा एलसुन लरेश, ओहो देखा था, मोरे ही अन्न से संरक्षित थे, हमारे अन्न लखावत थे, हमार टुकड़ा मजिया थे, दासी के पुत्र, और मोरे खिलाफ मोर पिताजी भड़कावत थे। विदुर जी महाराज को आज तिरस्कार करके और दुर्योधन जो है भगा दिए। ऐ दासी पुत्र, तुम्हारा यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। विदुर जी महाराज जो है आज द्वारी दुनद्या ऋषभः कुरूणाम, विदुर जी महाराज धनुष बाण को अपने वहीं चौखट पर रख दिए और आज मानो कौरवों के सारे पुण्य को लेकर के विदुर जी महाराज चल पड़े। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः गजाश्रया पदानि तीर्थः। मानो आज विदुर जी महाराज नहीं जा रहे हैं, कौरवों के पूरा पुण्य चला जा रहा है विदुर जी के साथ में। ऐसे ही जब रावण का परित्याग विभीषण जी महाराज जब करते हैं तो मानो जितने असुर थे महाराज विभीषण के परित्याग करने से सब आयुहीन है गए। समझिए उसी दिन से सब जिंदे थे लेकिन जीते हुए सब मुर्दे के समान थे। अस कहीं चला विभीषण जब ही, 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 आयुहीन भय सब कहीं, आयुहीन भय सब कहीं। तो अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। विभीषण जब रावण का त्याग किया तो सभी आयुहीन है गए। ऐसे ही आज विदुर जी जब गए तो छत पुण्य ले सह, पूरा कौरवों का महाराज पुण्य को लेकर के चले दिए। औ कालेन तावत यमुना मुपेत्यः औ तत उद्धवं भागवतं ददर्शः। और चलते 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 विदुर जी महाराज पहुंच गए यमुना जी के किनारे। यमुना जी के किनारे पहुंचे तो वहां तत उद्धवम भागवतम ददर्श, विदुर जी और उद्धव जी की आज संगम हुई। विदुर जी ने उद्धव जी से आज पूछा कि हे उद्धव जी महाराज, यह तो बतावें कि मुझे मैत्रेय मुनि कहाँ मिलेगा। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, मैत्रेय मुनि आपको हरिद्वार में मिलेगा, इसीलिए वृंदावन से आप हरिद्वार चले जावें। और उद्धव जी के कहने पर आज विदुर जी महाराज जो है हरिद्वार के पावन भूमि पहुंच गए और यहीं गंगा जी के किनारे आज मैत्रेय और विदुर जी का मुलाकात हुई।
आपस में जब दोनों मिले बड़े प्रसन्न हुए। आज विदुर जी ने पूछा, हे मैत्रेय जी महाराज, आप यह बतावें कि जितने भी ये संसार के जीव हैं सभी सुखी के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं, फिर भी ये सुखी नहीं हो पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? सुखाय कर माणे करो तिलोको नैवा सुखं वा दुपारमं वा विन्देत भूयस् तदेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। हे मैत्रेय जी महाराज, आप यह बतावें कि जितने जीव हैं सुखाय कर्माणि करोति लोको नैवा सुखं वा दुपारमं वा, सुख के लिए पूरे संसार के जीव दिन रात प्रयत्नशील हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन सुख चाहने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जितना सुख चाहते हैं उतना ही महाराज विन्देत भूयस् तदेव दुःखः, जितना जीव सुख चाहता है उतना ही महाराज उसे दुख की प्राप्ति होती है। सज्जनों, जैसे कोई यदि कहीं दलदल में गिर जावे और दलदल में गिरने के बाद में हाथ पैर को यदि कहीं फड़फड़ा करके जितना वह ऊपर आना चाहता है उतना ही महाराज दलदल उसे और नीचे लेकर के चला जाता है। वैसे ही हम सुख चाहते हैं, लेकिन महाराज हमारे चाहने पर भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि भैया ये जो संसार है भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, हे पार्थ अर्जुन, ये संसार जो है ना यहाँ सुख नहीं है, दुःखालयं शाश्वतम। भैया यहाँ क्या है? तो बोले दुःखालय, दुख के अलावा वो कुछ नहीं है। क्या है? बोले दुःखालयं शाश्वतम। यदि कहीं हम भैया पुस्तकालय में चल देवो और पुस्तकालय में जा कहीं कहूँ गरम गरम हमार बर कचौड़ी ला, कचौड़ी खाना है, या कोई ते सुंदर सुस्वादु पदार्थ भोजन चाहिए, तो पुस्तकालय में थोड़े मिले, पुस्तक ला के दे है पर, क्योंकि वह जो है पुस्तकालय है तो वहां पुस्तक ही मिलेगी, वहां दुख नहीं मिलेगी। वहां ना समोसा मिले ना कचौड़ी मिले, वहां केवल मिले पुस्तक मिले। वैसे ही ये संसार क्या है? तो बोले दुःखालय। अब भोजनालय में जाके भी पहला भैया पुस्तक दे मैं पढ़ी हूँ, तो सुंदर सुंदर तोल कचौड़ी समोसा पकौड़ी सुस्वादु तोला खाए की चीज मिले। वैसे ही ये संसार जो है दुःखालयं शाश्वतम, इस संसार में कुछ नहीं है, केवल दुख ही दुख है। तो भैया जिसका जो वाला है वहां वह चीज जीव को प्राप्त होती है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी हो सुखी राम के दास। इस संसार में भैया कोई तन दुखी, कोई तन के द्वारा दुखी है, कोनो बहुत बड़े व्याधि है, संपत्ति बहुत है, धन बहुत है, लेकिन शरीर से दुखी है महाराज। कोई मन से दुखी है, बाप कुछ चाहते बेटा कुछ कर दी तो मन से दुखी, बाप के मन की नहीं करी बेटा
मन दुखी, कोई धन भी न रहा तो उदास। एक व्यक्ति ऐसे है भैया, रात दिन मजदूरी कर रहा है, लेकिन पर्याप्त में उनको धन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो कोई धन भी न रहा तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो संसार में जितने जीव हैं थोड़े थोड़े सब दुखी हैं महाराज, क्योंकि दुखालयम शाश्वतम विंदेत भूयः तदैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। तो सुखी कौन है? तो बोले सुखी वह है जो भगवान का दास है। क्योंकि भैया हम जब तक के दुखी रहेंगे, जब तक हम परमात्मा के जमूड़ा ना बन जाए, जब तक के वो रहस्य हमला समझ में नहीं आए, तब तक के हम दुखी रही हो। और रहस्य जहाँ हमला समझ में आ जाए तहाँ हम सब सुखी हो जबो। कैसे? तो बोले जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत विकट, नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत विकट कपट खगराया, नट कृत विकट कपट नट सेवक न व्यापी माया, नट सेवक न व्यापी माया, नट सेवक न व्यापी माया। नट कृत विकट कपट खगराया, और नट सेवक न व्यापही माया। तो जब तक हम परमात्मा के जमूड़े ना बन जावे, तब तक के हमें दुखालयम शाश्वतम, तब तक हमें संसार हमें दुख ही देगी। तो कौन सुखी है? तो बोले सुखी राम के दास, जो भगवान के दास हैं, कृष्ण के दास हैं, वह जीव सुखी हैं संसार में, बाकी सब दुखी हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। धनवान होते हुए भी वह जीव निर्धन है। कौन? बोले जिसके पास में भगवान राम नाम का पावन धन यदि नहीं है, वह निर्धन है। समझिए, धन भली है, यदि कहीं राम नाम रूपी यदि कहीं मणि नहीं है तो हम निर्धन हैं। राम नाम मणि दीप धर, औ जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, औ जो चाहसी उजिया। तो भगवान नाम की यदि दिव्य कहीं जीव को मणि मिल जावे
तो फिर भैया मणि से आप जो कामना करोगे वह चिंता मणिर लोक सुखम, जो आप संसार के यदि सुख चाहोगे वह सुख भगवान राम नाम रूपी मणि आपको प्रदान करेगी। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं विदुर जी महाराज, वही सुखी है, वही जीव इस संसार में सुखी है जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है, राम से जुड़ा है, वही सुखी है। आज मैत्रेय जी से विदुर जी महाराज ने सृष्टि विषयक प्रश्न किए हैं। जो प्रश्न परमहंस महाराज परीक्षित शुक स्वामी से किए हैं, वही प्रश्न आज विदुर जी महाराज जो है मैत्रेय से करते हैं कि भगवान कृपा करके आप यह तो बतावें कि विधाता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना कैसे की। तो पूर्व में मैं बताया कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी ने फिर एको हम बहुत श्याम, एक से बहुत होने की ब्रह्मा जी ने चेष्टा की। और सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने आज मानस सृष्टि आरंभ की। मानस सृष्टि में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चार कुमारों को ब्रह्मा जी ने प्रागट्य किया और कहा पुत्रों जाओ, जा करके सृष्टि में आप लोग वृद्धि करो। चारों कुमारों ने हाथ खड़ा कर दिए, क्योंकि भैया ये चारों संत ऐसे हैं, ये निवृत्ति मार्ग के संत हैं। वैसे तो महाराज ये चारों संत हमेशा वैकुंठ में रहने वाले हैं, सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः। कहाँ रहने वाले हैं? तो बोले सदा वैकुंठ निलया, हमेशा वैकुंठ में रहने वाले हैं। और हरि कीर्तन तत्परा, भगवान श्री हरि के कीर्तन के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं। रात दिन खाली हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सदा वैकुंठ निलया औ हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः। भगवान के पावन लीला के लिए भैया जिनका उन्मत्तता कहा जाए इतनी है कि लीला अमृत रसोन्मत्ता और कथा मात्रैक जीविनः, जिनका जीवन केवल कथा मात्र के लिए हो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में इनको व्यसनी कह दिए। आशा बसन व्यसन यह तीन ही और रघुपति चरित होहि सुनहि। आशा बसन व्यसन यह तीन ही और रघुपति चरित होहि तहाँ सुनहि। तो इतने बड़े ये व्यसनी हाथ खड़ा कर दिए कि हमें सृष्टि नहीं करनी है। अब के बार फिर ब्रह्मा जी ने मरीचि अत्रि अंगीरः पुलस्तः पुलः क्रतो भृगुर्वसिष्ठस् दक्षस्य दशमस्तत्र नारदः। मरीचि अत्रि अंगीरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और गोद से दशमस्तत्र नारदः। फिर भी महाराज समुचित सृष्टि में जब
वृद्धि नहीं हुई। और आज कुमारों ने जब आज्ञा का उल्लंघन किया तो आज ब्रह्मा जी के महाराज भू का भेदन करके रोते हुए छोटा छोटा एक बालक प्रागट्य हो गया। रोने के कारण इनका नाम पड़ गया रुद्र। और इनको रुद्राणी आदि स्त्री दे करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि जाओ पुत्रों, आप लोग सृष्टि में वृद्धि करो। अब तो रुद्र जो है महाराज रुद्राणी आदि स्त्री पा करके ऐसे विशाल सृष्टि आरंभ किए कि भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी पूरे महाराज अब उन्हीं की साम्राज्य जो है बढ़ने लग गई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में अंकित करते हैं, चित्रित कैसे कैसे लोगों को प्रागट्य किए, कैसे कैसे थे भगवान रुद्र के गण। तो बोले कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, 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 गोविंद पद को बहुपद बाहु, गोविंद पद को बहुपद बाहु, को मुखहीन विपुल मुख काहू, गोविंद पद को बहुपद बाहु। तो महाराज कोखरो तो मुहे नहीं, बिना मुड़ के तो विपुल मुख काहू, जेकर मोड़ तो 10-20 ठन मुड़े मोड़, कोखरो गोड़े नहीं बिना गोड़ के, तो कोखरो 10-20 ठन गोड़। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया ये सृष्टि को आप बंद करिए, नहीं तो ये पूरे संसार को ही भक्ष्य कर लेंगे और इन्हीं का पूरे विश्व में साम्राज्य दिखेगा। पूरा भूते भूत प्रेते प्रेत डाकनी डाकनी साकनी पिशाचनी मन दिखे लगे, एल बंद कर और व्योम आदि स्थान दिए, जा करके आप लोग आकाशचारी हो जाओ। और अब की बार ब्रह्मा जी ने पुनः आज जब सृष्टि वृद्धि नहीं हुई तो ब्रह्मा जी का शरीर जो है 2 भागों में महाराज आज विभक्त हो गया। वामांग साक्षात महारानी शतरूपा और जो दक्षिणांग था वही महाराज मनु। स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा जैसे ही प्रागट्य हुई, महाराज मनु ने विधाता से निवेदन किए, हे विधाता आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे पुत्र आज से तुम मानवीय सृष्टि आरंभ करो। मनु जी महाराज ने शतरूपा को प्राप्त करके और जैसे ही सृष्टि आरंभ के लिए उद्यत हुए तो क्या देखते हैं कि उतने ही समय दुष्ट हिरण्याक्ष जो है और पृथ्वी का हरण करके महाराज रसातल में लेकर के छिप गया। अब आकर के मनु जी ने पुनः ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि हे विधाता हम सृष्टि कहाँ करें, क्योंकि जहाँ हम सृष्टि करना चाह रहे हैं वह पृथ्वी को हरण करके दुष्ट हिरण्याक्ष जो है ले गया है। ब्रह्मा जी सोचने लग गए, विचार करने लग गए और जैसे ही ब्रह्मा जी ने आज ध्यान किया
तो ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से अंगुष्ठ के बराबर तमाम नीलम हो सीति दंत कोट्या। और ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से आज छोटा सा वराह का बच्चा निकला, जो नील वराह के रूप से जाना जाता है। देखते देखते महाराज विशाल काया वाले आकाश को महाराज गर्जना तर्जना करते हुए आकाश को छूने लग गए। और ब्रह्मा जी के आदेश पर आज 12 भगवान की जय। 12 भगवान जो है ब्रह्मा जी के आदेश से पृथ्वी को महाराज अन्वेषण करते हुए ढूंढते हुए आज जहां दुष्ट हिरण्याक्ष ले जा करके छिपा है, भगवान वहीं पहुंच गए। आपस में हिरण्याक्ष और भगवान बाराह की विशाल युद्ध हुए। गदायाम पवेद्धायाम हाहाकारे विनिर्गते। आपस में भगवान बाराह नारायण की गदा और हिरण्याक्ष की गदा आपस में जब टकराया तो भगवान नारायण के हाथ से आज गदा छूट गया। गदा जब छूटा तो हाहाकारे विनिर्गते, सभी देवता लोग हाहाकार करने लग गए। विशाल जब हाहाकार हुआ तो सभी देवता कहने लग गए, भगवान जैसे ही रात्रि होगी, सायं यदि होगा तो ये दुष्ट का बल और अत्यधिक बढ़ता जाएगा। इसीलिए हे नारायण, बच्चे की तरह आप खेल ना खिलाइए, इस दुष्ट का आप अंत कर दीजिए। और भगवान नारायण जो है मुखम प्रपश्चर्य क्षिपोत महासुरः। और भगवान ने आज जम से जैसे ही आज हिरण्याक्ष के महाराज कान के नीचे कर्ण मूल पर जब एक तमाचा जैसे ही मारते ही भगवान बाराह की एक तमाचा से हिरण्याक्ष का प्राण पखेरु उड़ गया। और आंख खोल करके महाराज छटपटाते हुए हिरण्याक्ष जो है अपने प्राण को छोड़ दिया। आप तो जत का देवता मन देखते गए थे, ओहो देखा था, चलो चल करके भगवान बाराह आज देवता मन के रक्षा करे, चल करके स्तुति करत है। सब देवता थे, देखते ओहो हिरण्याक्ष के आंखें खुले है, अबे जिंदा है, अभी कहूँ ये मरे कहूँ नहीं हो है और कहूँ ये जिंदा हो है तो हमला छोड़ने वाला नहीं है। तो देवता मन स्तुति करत थे भैया, तो बड़ा प्रशंसा के साथ यम योगिनो ध्यायन्ति महोत्सवा। देखो तो सही कि ये कितना सौभाग्यशाली है कि योगियों की तरह भगवान का दर्शन करते करते अपना प्राण त्याग दिया। स्तुति करत थे भगवान नारायण के, लेकिन लगत ऐसे है देह जैसे हिरण्याक्ष के स्तुति करत है का। अंत में जब भगवान ने लातों के प्रहार से जब मारे तो पता चल गया देवताओं को कि इनका पूरा प्राण पखेरु उड़ गया है। तो सभी देवता आकर के भगवान नारायण के श्री चरणों में आज प्रार्थना किए कि हे गोविंद, हे नारायण, आप आकर के आज इस दुष्ट से हमारे त्राण किए हैं। और भगवान बाराह उस पृथ्वी को ले करके आए हैं और यथा स्थान पर ला करके भगवान बाराह ने पृथ्वी को स्थापित किए। बोलिए बाराह भगवान की जय हो। तारा है सारा जमाना,
श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। ताली बजाते बजाते हमने सुना है श्याम मेरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, मेरा को तारा श्याम मेरा तारा, मीरा को तारा श्याम मीरा को तारा। वीड़ा डाका वीड़ा डाका करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा श्याम द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा श्याम द्रौपदी को तारा। अरे साड़ी ला करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, साड़ी का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। सुना है श्याम हिरण्याक्ष को तारा, हमने सुना है श्याम हिरण्याक्ष को तारा, हिरण्याक्ष को तारा श्याम इस राक्षस को तारा, हिरण्याक्ष को तारा श्याम राक्षस को तारा। पृथ्वी करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, पृथ्वी करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको। सभी ताली बजाते हैं। हाँ, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा
जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। फुलवा के बिहारी लाल। और भगवान वाराह ने आज हिरण्याक्ष का उद्धार किया। सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन, आज पुनः महाराज मनु जो खोई हुई पृथ्वी थी उसे पुनः प्राप्त किए। और आगे राजन फिर महाराज स्वयंभू और महारानी शतरूपा से मानवीय सृष्टि आरंभ हुआ। महाराज मनु पृथ्वी को पा करके बड़े प्रसन्न हुए और महारानी शतरूपा से महाराज मनु ने आज एक नहीं अपने पुरुषार्थ के बल पर महाराज इन्होंने घोर तपस्या की, जिसके चलते इनके यहाँ एक नहीं 5 इनके यहाँ संतान हुए। आकुति देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुतः अजायोत्तानपादस्य और प्रियव्रतो महामुनि। आकुति, देवहूति और प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तान पाद, ये मनु महाराज के 5 संतान हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मनु जी महाराज को गाया। स्वयंभुव मनु अरुसतरूपा, स्वयंभुव मनु अरुसतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणनी का, गावहि श्रुति जिने के यह नीका। तो स्वयंभू मनु अरुसतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरणनिका, गावहि श्रुति जिनके यह नीका। तो श्रुतियों ने भी महाराज मनु जो किए, आज भी श्रुतियां महाराज मनु को गाते हैं। और मनु जी महाराज के सर्वप्रथम जो संतान है आकुति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में पुत्रिका धर्म से संपन्न हुआ। भैया ये पुत्रिका धर्म का है कि हमार संतान से जो प्रथम पुत्र उत्पन्न हो है वो नाना पक्ष ग्रहण कर ले है, ये पुत्रिका धर्म है। जो इनसे प्रथम पुत्र उत्पन्न होगा, कैसे मनु जी महाराज बोला मैं ग्रहण कर ले हाँ, ए शर्त मैं अपन पुत्री के विवाह करी हूं। तो पुत्रिका धर्ममाश्रित्य, पुत्रिका धर्म के अनुसार में रुचि प्रजापति के साथ में इनका मंगल परिणय हुआ, जिसका फल स्वरूप यह हुआ कि साक्षात दक्षिणा और यज्ञ नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, जिसे मनु जी महाराज ने ग्रहण कर लिए।
दूसरी पुत्री है देवहूति। इनका मंगल परिणय देवहूति का करदम जी के साथ में संपन्न हुआ। करदम जी ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न हुए और करदम जी को ब्रह्मा जी ने आरंभ में कहा कि पुत्र जाओ जा करके सृष्टि में वृद्धि करो। करदम जी हाथ खड़ा कर दिए और अगमर्षण पर्वत में जा करके महाराज विशाल तपस्या आरंभ कर दिए। थोड़ बहुत दिन नहीं भैया, ये 10,000 वर्ष तक तपस्या करते, 10,000 वर्ष तपस्या।